आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद और वजीर आजम नरेंद्र मोदी कौमी तालीमी पॉलिसी के बारे में गवर्नरों की कॉन्फ्रेंस से आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब करेंगे। 5 महीने के वक्फे के बाद पूरे मुल्क में मेट्रो खिदमात शुरू हो गई है। मरकज ने सुप्रीम कोर्ट को मुत्तला किया है कि एयरलाइंस लॉकडाउन के दौरान फरोख्त किए गए एयर टिकट्स की पूरी रकम वापस करेंगी। G20 मुल्कों ने सभी के लिए तालीम जारी रहने और हिफाजत को यकीनी बनाने के अपने अज़्म को दोहराया है। यूएस ओपन टेनिस में रोहन बोपन्ना और डेनिस शापोलोव की भारत कनाडा की जोड़ी आज मर्दों के डबल्स के क्वार्टर फाइनल्स में खेलेगी। और बीसीसीआई ने मुत्तहिदा अरब अमारात में खेले जाने वाले IPL 2020 की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 19 सितंबर को पहले मैच में दिफाई चैंपियन मुंबई इंडियंस चेन्नई सुपर किंग्स के साथ खेलेगी। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद और वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कौमी तालीमी पॉलिसी के बारे में गवर्नरों की कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही इजलास से खिताब करेंगे। कॉन्फ्रेंस का मौजू है आला तालीम की काया पलट में कौमी तालीमी पॉलिसी का रोल। इस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम वजारत तालीम की तरफ से किया जा रहा है। 34 साल बाद तालीम के बारे में नई पॉलिसी का ऐलान किया गया है। इससे पहले 1986 में तालीम से मुताल्लिक कौमी पॉलिसी लाई गई थी। 2020 की नई कौमी तालीमी पॉलिसी में स्कूल और आला तालीम की सतह पर बड़ी इस्लाहात पर तवज्जो मरकूज की गई है। इसमें भारत को एक मुसावियाना जानकारी और इल्म से मालामाल मुआशरा बनाने की बात कही गई है। तालीम के निजाम में इस बात की गुंजाइश रखी गई है कि वो भारत को एक आलमी सुपर पावर बनाने में बराह रास्त अपना ताआवुन दे। गवर्नरों की कॉन्फ्रेंस में तमाम रियासतों के तालीम के वज़रा, रियासती यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर्स और दीगर सीनियर अफसरान भी शिरकत करेंगे। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटे में कोविड के तकरीबन 73,640 मरीज सेहतयाब हुए हैं, जो एक दिन में सेहतयाब होने वाले मरीजों की सबसे बड़ी तादाद है। अब तक मुल्क में इस बीमारी से तकरीबन 32 लाख लोग शिफायाब हो चुके हैं। कोविड-19 के मरीजों के सेहतयाब होने की शरह में भी लगातार इजाफा हो रहा है और अब ये 77.32% हो गई है। सेहत की वजारत ने कहा है कि शिफायाब होने वाले मरीजों की तादाद जेर इलाज मरीजों से 3.7 गुना ज्यादा है। वजारत ने कहा कि 2 महीने की मुद्दत में शिफायाब होने वाले मरीजों की तादाद में 4 गुना से ज्यादा इजाफा हुआ है। भारत ने लगातार 4 दिन कोविड के 10 लाख से ज्यादा टेस्ट करने का एक रिकॉर्ड कायम किया है। मुल्क में पिछले 24 घंटे के दौरान तकरीबन 1,652 लैब्स में तकरीबन 11 लाख टेस्ट किए गए। गुज़श्ता 5 महीने में कोविड जांच की सलाहियत में लगातार इजाफा हो रहा है। मुल्क में इस साल 23 मार्च को सिर्फ 160 लैब्स कोविड नमूनों की जांच कर रही थीं, लेकिन अब 1027 सरकारी और 625 प्राइवेट लैब्स काम कर रही हैं। अब तक मजमूई तौर पर 4,88,31,145 टेस्ट किए जा चुके हैं। जांच के बाद मुतासिर पाए जाने वाले अफराद की शरह 8.5% से नीचे है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश में जांच के बाद मुतासिर पाए जाने वाले अफराद की शरह 5% से भी कम है। दिल्ली में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 3,256 नए मामले सामने आए हैं, जिससे कोरोना के मुसद्दका मामलों की तादाद बढ़कर 1,91,000 तक पहुंच गई है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि अब तक 1,65,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों का इलाज किया गया है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 2,188 मरीज सेहतयाब हुए हैं, जबकि राजधानी में 29 अफराद की मौत हुई है, जिससे मरने वालों की कुल तादाद 4,567 हो गई है। फिलहाल राजधानी में कोरोना के जेर इलाज मरीजों की तादाद 20,909 हुए। 5 महीने के वक्फे के बाद पूरे मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मेट्रो खिदमात फिर शुरू हो गई हैं। आज मरहलेवार मेट्रो खिदमात जिन शहरों में शुरू हुई हैं, उनमें दिल्ली, लखनऊ, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद और अहमदाबाद भी शामिल हैं। मकानात और शहरी उमूर की वजारत में सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्रा ने बताया कि मुसाफिरों को मास्क पहनकर और जिस्मानी फासला बरकरार रखकर कोविड-19 के खिलाफ एहतियाती इकदामात पर अमल करना होगा।
मेट्रो संचालन में पूरी की पूरी मुस्तैदी हमने सारे के सारे हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं मेट्रो कंपनीज के, इंक्लूडिंग दिल्ली मेट्रो के जो एमडी हैं, उनके माध्यम से सारी की सारी मेट्रो में वो सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, जिससे कि पहला चीज कि जो भी लोग मेट्रो पे आए वो मास्क लगा के आए, बगैर मास्क के अंदर नहीं घुस सकते हैं। दूसरा, हर एक आदमी की थर्मल स्कैनिंग होगी, केवल ऐसे लोग जिनको टेम्परेचर नहीं है उन्हीं को अंदर आने दिया जाएगा। तीसरा, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन होगा। पहले मरहले में दिल्ली मेट्रो खिदमात फिलहाल 2 शिफ्टों में चल रही हैं। पहली शिफ्ट सुबह 7 बजे से दिन में 11 बजे तक और दूसरी शिफ्ट शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक चलेगी, जबकि इस महीने की 12 तारीख से मामूल की खिदमात बहाल हो जाएंगी। घेराबंदी वाले इलाकों में मेट्रो स्टेशन और इनमें दाखिल होने या बाहर निकलने के दरवाजे बंद रहेंगे। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद सिर्फ उन लोगों को सफर करने की इजाजत दी जाएगी जिनमें कोरोना की कोई अलामत न हो। मुसाफिरों के लिए स्टेशनों के दाखिली पॉइंट पर सैनिटाइजर्स दस्तयाब होंगे। उत्तर प्रदेश में आज सुबह मेट्रो खिदमात फिर शुरू हो गई हैं। पहली मेट्रो ट्रेन सुबह 6 बजे चली। लखनऊ मेट्रो ने राब्ते में आए बगैर सफर, सैनिटाइजेशन, समाजी फासले, सफाई सुथराई पर खास तवज्जो मरकूज की है। मुसाफिरों के सफर को बिला रुकावट, बहिफाजत, महफूज और आसान बनाने के लिए बहुत से सख्त इकदाम किए गए हैं। मुसाफिरों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए स्टेशन के अहाते को 3 से 4 घंटे के वक्फे से सैनिटाइज किया जाएगा। मुसाफिरों की सहूलत के लिए सफर के टोकन और स्मार्ट कार्ड्स दोनों ही काम करेंगे। तफसील हमारे नमनिकार से। तकरीबन 5 महीनों से ज्यादा वक्त के बाद लखनऊ मेट्रो का मुसाफिरों के साथ सफर का आगाज आज सुबह 6 बजे मुंशीपुलिया और एयरपोर्ट स्टेशनों से हो गया। लखनऊ में मेट्रो ट्रेनें रोजाना सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक चलेंगी और मुसाफिरों के लिए ट्रेनें तकरीबन 5.5 मिनट के वक्फे से मौजूद रहेंगी। ट्रेनें हर स्टॉप पर रुकेंगी और इनमें सफर करने के लिए मास्क पहनना जरूरी होगा। अगर कोई मुसाफिर मास्क पहनना भूल जाता है तो उसके लिए भी मास्क का इंतजाम रहेगा। आमतौर पर हर मेट्रो स्टेशन के सिर्फ 2 गेट ही खुले रहेंगे और दाखिल होने और बाहर जाने के लिए अलग गेट नहीं होंगे। हर गेट में दाखिल होने से पहले हाथों को सैनिटाइज करना जरूरी होगा और हर मुसाफिर का दर्ज हरारत नोट किया जाएगा। खबरनामे के लिए लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। मरकज ने सुप्रीम कोर्ट को मुत्तला किया है कि एयरलाइंस लॉकडाउन के दौरान फरोख्त किए गए एयर टिकट्स की पूरी रकम वापस करेंगी। ये उसूल इस साल 25 मार्च से 3 मई के दरमियान फरोख्त किए गए घरेलू और बैनुल अक़वामी टिकट्स पर लागू होगा, जिनकी रकम फौरी तौर पर वापस करना होगी। ये कदम मरकज से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहे जाने के बाद उठाया गया है कि वो मफाद आम्मा में दाखिल की गई एक दरख्वास्त पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करे। दरख्वास्त में लॉकडाउन के दौरान फरोख्त किए गए हवाई जहाज के टिकट्स की पूरी रकम वापस करने की इस्तदा की गई थी। हुकूमत ने यह भी कहा है कि अगर एयरलाइंस पूरी रकम वापस करने से कासिर हैं तो वो इन लोगों को अगले साल 31 मार्च तक इस रकम से सफर करने का मौका दें। मरकज ने यह भी कहा है कि मुसाफिर इस रकम से अपनी पसंद की जगह के लिए सफर कर सकते हैं और वो इस रकम को किसी दूसरे शख्स को भी मुंतकिल कर सकते हैं। एयरलाइंस इस तरह की मुंतकिली के लिए एक निजाम तैयार करेंगी। G20 मुल्कों ने सभी के लिए तालीम जारी रहने और हिफाजत को यकीनी बनाने के अपने अज़्म को दोहराया है। हफ्ते के रोज G20 मुल्कों के वज़राए तालीम की वर्चुअल मीटिंग में तालीम के शोबे में मिलकर काम करने और बेहतरीन तौर तरीकों से एक दूसरे को वाकिफ करने का अज़्म किया गया। मीटिंग में रुकन मुल्कों ने निशानदेही के बाद 3 शोबों में एक दूसरे को अपने अपने तजुर्बात से आगाह कराया। ये शोबे हैं बहरान के दौर में तालीम को जारी रखना, इब्तदाई बचपन में तालीम और तालीम को बैनुल अक़वामी सतह के मुताबिक तरतीब देना। बहरान के दौर में तालीम जारी रखने को यकीनी बनाने से मुताल्लिक कम्युनिक में फासलाती और इम्तजाजी तालीम की कदर को तस्लीम किया गया है और आला मयारी तालीम, असातिज़ा की पेशावराना तरक्की और डिजिटल बुनियादी ढांचे तक रसाई बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया गया है। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर तालीम रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि भारत अपने तालीमी निज़ाम में इस्लाह और उसकी काया पलट और कोविड-19 से दरपेश चैलेंज के असरात को भी कम करने से मुताल्लिक की गई कोशिशों को जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि भारत तालीम के शोबे में G20 रुकन मुल्कों के साथ तालमेल कायम करने के तईं अहदबंद है। माहौलियात के वजीर प्रकाश जावड़ेकर आज एक वेबिनार की सदारत करेंगे जो नीले आसमान के लिए साफ सुथरी फजा का पहला बैनुल अक़वामी दिन है।
जनाब जावड़ेकर वेबिनार के दौरान साफ सुथरी हवा के कौमी प्रोग्राम NCAP के तहत सरगर्मियों की पेशरफ्त का जायजा भी लेंगे। वेबिनार में शहरी तरक्कियात के महकमों और 28 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम 8 इलाकों के माहौलियात के महकमों के प्रिंसिपल सेक्रेटरीज शिरकत करेंगे। खला के वजीर ममलकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि चंद्रयान 3 को 2021 के शुरू में कभी भी भेजा जा सकता है। चंद्रयान 3 इससे पहले भेजे गए चंद्रयान 2 मिशन की ही एक शक्ल है और इसमें चंद्रयान 2 की तरह ही एक लैंडर और रोवर भी शामिल है। डॉक्टर सिंह ने यह भी कहा कि भारत के अभी तक के सबसे पहले इंसानी खलाई मिशन गगनयान की तैयारियां जारी हैं। उन्होंने कहा कि कोविड आलमी वबा के सबब गगनयान के मंसूबे में कुछ रुकावटें आई हैं, लेकिन इसे 2022 के आसपास भेजने के मुकर्रर वक्त की पाबंदी की कोशिश की जा रही है। यूएस ओपन टेनिस के मर्दों के डबल्स के क्वार्टर फाइनल में आज रोहन बोपन्ना और डेनिस शापोवालोव की भारत कैनेडियाई जोड़ी का मुकाबला यां यूलियन और होरिया ट्यूसो की डच रोमानिया की जोड़ी से होगा। बोपन्ना और डेनिस जर्मनी की जोड़ी को हराने के बाद क्वार्टर फाइनल्स में पहुंचे हैं। खवातीन के सिंगल्स के चौथे राउंड में सेरेना विलियम्स का मुकाबला यूनान की मारिया सक्कारी से होगा। सेरेना ने तीसरे राउंड में स्लोवेन स्टीफेंस को 2-6, 6-2, 6-2 से हराया था। बीसीसीआई ने मुत्तहदा अरब अमारात में होने वाले IPL 2020 के लिए अपने प्रोग्राम का ऐलान किया है। इस सीजन का पहला मैच अबू धाबी में 19 सितंबर को मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के दरमियान खेला जाएगा, जबकि दूसरा मैच दुबई में 20 सितंबर को दिल्ली कैपिटल्स और किंग्स 11 पंजाब के दरमियान होगा। टूर्नामेंट के शाम के मैचेस भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे और दोपहर के मैचेस 3:30 बजे शुरू होंगे। गांधीयाई फलसफे से मुताल्लिक हमारी सीरीज के तहत आज हम आपके लिए फिरके वाराना हम आहंगी और मजहबी रवादारी के ताल्लुक से गांधी जी के नजरियात पर एक रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। महात्मा गांधी फिरके वाराना इत्तेहाद के जबरदस्त अलंबरदार थे। इस सिलसिले में हमारे नामानिगार की ये रिपोर्ट। महात्मा गांधी फिरकेवाराना हम आहंगी के अलंबरदार थे और वो चाहते थे कि सभी भारतीय, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हों, नौ आबादियाती हुकूमत के खिलाफ मुत्तहिद हों। उन्हें हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख या पारसी जैसे दीगर अकलियती फिरकों के दरमियान कभी भी कोई संजीदा इख्तिलाफ नजर नहीं आया। उन्हें सभी मजाहिब में हमगीर, अमन और भाईचारा नजर आया। उन्होंने सभी के लिए अमन, भाईचारे और एहतराम पर जोर दिया। महात्मा गांधी ने कहा था कि सभी मजाहिब का हतमी मकसद इस लाजमी यकजहती को समझना है। नई दिल्ली से दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ मैं हुसैन अख्तर। एक भारत श्रेष्ठ भारत मुहिम का मकसद भारत की मुख्तलिफ रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में रहने वाले मुख्तलिफ सकाफतों के लोगों के माबैन तालमेल में इजाफा करना है। इसी के मुताबिक मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर को तमिलनाडु के साथ जोड़ा गया है। अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना रहमान। शुक्रिया असलम। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर अखबारों की शह सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। रोजनामा प्रताप वजीर दिफा राजनाथ सिंह के ईरान के दौरे से मुताल्लिक खबर को सुर्खी बनाते हुए लिखता है, ईरान से बाहमी इश्यूज पर बातचीत कामयाब रही। ईरान के हममनसब के साथ अफगानिस्तान का मसला भी जेर बहस आया। इसी सिलसिले में अखबार इंकलाब की ज़ेरी सुर्खी है, इलाकाई सलामती और अफगानिस्तान पर हिंद ईरान का तबादला ख्याल। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने तेहरान में अपने ईरानी हममनसब ब्रिगेडियर जनरल अमीर हातमी से मुलाकात की। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा, इंकलाब और मिलाप ने कोरोना मरीजों की यौमिया बढ़ती तादाद को अखबार की पहली बड़ी खबर के तौर पर पेश किया है। इंकलाब की सुर्खी है, मुल्क में आलमी वबा कोरोना का कहर जारी, यौमिया मरीजों की तादाद 92,000 से मुतजाविज। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, कोरोना का कहर, हिंदुस्तान दूसरे मुकाम पर, जबकि मिलाप लिखता है 90,632 मामलों के साथ भारत दुनिया में दूसरे मुकाम पर। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद और वजीर आजम नरेंद्र मोदी कौमी तालीमी पॉलिसी के बारे में गवर्नरों की कॉन्फ्रेंस से आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब करेंगे। 5 महीने के वक्फे के बाद पूरे मुल्क में मेट्रो खिदमात शुरू हो गई हैं। मरकज ने सुप्रीम कोर्ट को मुत्तला किया है कि एयरलाइंस लॉकडाउन के दौरान फरोख्त किए गए एयर टिकट्स की पूरी रकम वापस करेंगी। G20 मुल्कों ने सभी के लिए तालीम जारी रहने और हिफाजत को यकीनी बनाने के अपने अज़्म को दोहराया है। यूएस ओपन टेनिस में रोहन बोपन्ना और डेनिस शापोवालोव की भारत कनाडा की जोड़ी आज मर्दों के डबल्स के क्वार्टर फाइनल्स में खेलेगी। और बीसीसीआई ने मुत्तहिदा अरब अमारात में खेले जाने वाले IPL 2020 की तारीखों का ऐलान कर दिया है।
इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।